जीसस। और एक बार आज का ये दिन में हम सबको बिल्कुल प्रभु सहायता किया। पिछले दिनों से लेकर के पिछले समयों तक का जो भी हम सबका जीवन रहा, एक एक चीज़ों में, एक एक समयों में प्रभु हम सबों को अद्भुत रीति से चलाया है। हम सब जानते हैं, हमारे आसपास के, हमारे बीच में से भी कई ऐसे लोग अस्वस्थ के अनुभव में होंगे, कई ऐसे लोग विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमारे मध्य में कई ऐसे लोग ये दुनिया से मर मिटे, ये दुनिया से विदा ले लिए। हम सबों के मध्य में कुछ न कुछ परिस्थिति रहा, पर उन सारे समयों में हम सबको प्रभु धन्यवादी का जीवन जीने के लिए बलवंत किया है। एक एक बातों में हम सबों को सुधी लिया है। हमारे उन सारे सुख के समय में, दुख के समय में, हर परिस्थिति में बिल्कुल आनंद का विषय ठहरा है वो प्रभु। और सचमुच में वो प्रभु को लेकर के हम लोग आज का ये दिन में जो मिल करके थोड़े लोग स्तुति आराधना कर पा रहे हैं, प्रभु को भाए ऐसे मनसा के साथ हम लोग बैठे हैं। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब कभी आप लोग देखेंगे एमएमबी फेलोशिप अंबिकापुर को लेकर के जो हम लोग थोड़े लोग फेलोशिप करते हैं, और आप लोग तक जो भी बातें हम लोग सीखते हैं, रिकॉर्डेड जो वीडियो पहुंचता है, बिल्कुल आप लोग भी जो बातें यहाँ से हम लोग सीखते हैं आप तक पहुँचता है, तो औरों तक साझा करें। औरों के लिए बिल्कुल हम सबका जो जीवन से हम सीखते हैं या सिखाते हैं, वो औरों के लिए उन्नति का, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए अपने क्षेत्र में एक अच्छा विषय होने पाए। प्रेज गॉड, ऐसा हम बिल्कुल अपेक्षा करते हैं और प्रभु सहायता किया है अब तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बार आप सबों को जय मसीह की, क्रिस्ट लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट है और प्रति सप्ताह के भांति जैसे आप लोग देखते हैं उसी तरह से जो है हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को लेकर के हम लोग पिछले लंबे समयों से सुनते आ रहे हैं, और इसको लेकर के हम कलीसिया जरूर प्रार्थना में याद रखें। एमएमबी के जो फाउंडर डायरेक्टर हैं पास्टर दानियल राज, वो नेतृत्व करते हैं, और बहुत ही कम समय में एक लीडर विश्वासी लोगों को सीखना एक कहना चाहिए आधार बनता है सेवा के क्षेत्र में, विश्वास के जीवन में। ऐसे बातों को लेकर के बहुत ही अद्भुत विषयों के साथ अद्भुत जो है वचन को लेकर के सीखने के लिए ये जगह में मिलता है। तो जो इच्छुक हैं वे लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें जो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बीच में लगभग 10,000 से भी कहीं ज़्यादा लोग जो है कनेक्टेड हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो हम सीखते हैं और जो सिखाते हैं वचन से, वो वचन को लेकर के बिल्कुल जो खरी शिक्षा की बातें हैं उस आधार पर बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और एमएमबी की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है। मेरे प्रिय, कई ऐसी बातें जो मसीहत के अंदर है, सब कुछ सही नहीं है, पर आज जो समझ हमें प्रभु दिया है और जो समझ प्रभु के लोगों के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल प्रभु सहायता करे। जो सही शिक्षाओं का संदर्भ है, ये बातें सबके लिए समझ में आए और प्रभु में एक सुरक्षित विश्वास के जीवन को व्यतीत कर पाएँ। साथ ही साथ इस लाइफ को हम लोग देखते हैं, अगर सेवक कलीसिया की उन्नति नहीं करवा रहा है तो कलीसिया बदल दीजिए। ऐसा एक मेरे प्रियो विश्वास में, अगर हम एक सही सिखाने वाले हैं और सही प्रभु का जो बातें हैं उसको लेकर के एक लीडर को या एक चर्च को बोलना किसी भी तरह से संदेह की बात नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं जो आज हम कर रहे हैं ये प्रभु को भाए। अगर प्रभु को नहीं भाया, प्रभु को अच्छा नहीं लगा, तो हमारा सेवा करना विश्वास में जो हम आज पाए जाते हैं कोई मतलब का नहीं है फिर। प्रेज गॉड। तो इन दिनों में बिल्कुल सबका एक फर्क होना चाहिए। साथ ही साथ ये स्लाइड भी आप लोग देखते हैं हमेशा, मसीह मंथन बैठक जो है पूरे भारत के मसीह भाई बहनों का स्वागत करता है जो खरी शिक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वचन की सही खरी शिक्षाओं के साथ जो मसीह लोगों को लेकर के हम सीखते हैं, सिखाते हैं। 3-4 प्लेटफॉर्म से जो है जो अपलोडेड वीडियो होती है हम अपलोड करते
पे जो है बने रहें, साझा करें औरों तक, आप तक जो बातें पहुँचती है शेयर करें। प्रेज़ गॉड। और बिल्कुल इस जगह में ये तीनों चारों प्लेटफॉर्म को लेकर के मैं नेतृत्व करता हूँ। हमारे साथ मैं देख पाता हूँ लगभग 10,000 से भी लोग जो है कनेक्टेड हैं सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। प्रेज़ गॉड। साथ ही साथ एमएमबी फेलोशिप अंबिकापुर सरुजैरिया को लेकर के मिनिस्ट्री सपोर्टर के रूप में अगर कोई सामने आना चाहते हैं तो उनके लिए बिल्कुल ये अवसर है। हम इन दिनों में जो प्लानिंग और जो एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हर तरह से इन दिनों में हम सक्षम हो पाएँ, जिसके लिए एक आर्थिक रूप से भी हमें जो है मजबूत होने की ज़रूरत है, जिसको लेकर के आज हम सब इस जगह में जो है पहल कर रहे हैं। और हमारे बीच में जो कैशियर हैं सिस्टर रश्मि क्रिकेट टाइम से आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं, जो इच्छुक हैं ऐसे लोगों के लिए। एक नया जो प्रोग्राम होगा मेरे द्वारा मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको लेकर के बहुत जल्दी 1 महीना 1.5 महीना जो भी समय लगे इसको मैं शुरू करूँगा। और मेरे लिस्ट में खरी शिक्षा को लेकर के जितने भी जहाँ तक मैं जानता हूँ जो लोगों को, वो लोगों को लेकर के जो है ये प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू चलाऊँगा। महीना में 1 शूट 2 शूट जो है वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो ऐसे करके हम बनाएंगे। और बिल्कुल इसके लिए कुछ मेरे को तैयारियां करना है सेटअप को लेकर के, इसको लेकर के जो है मैं पूरा काम कर रहा हूँ। और इसमें ये होगा जो जगह से लोग बाहर निकले हैं, विश्वास में जैसे आए हैं वहाँ से लेकर के प्रभु में कैसे हैं, एक परिचय के साथ लोगों तक आपके द्वारा आपका जो गवाही है, टेस्टमनी है, सही संदर्भ के साथ पहुँचे। ऐसे बातों को हम एक लोगों को लेकर के जो हमारे लिस्ट में है बिल्कुल पॉडकास्ट जो है ये प्रोग्राम जो है चलेगा। इसके लिए ज़रूर आप लोग प्रार्थना करें। प्रेज़ गॉड। और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा जब लोगों तक पहुँचेगी, लोगों का हर व्यक्ति को लेकर के गवाही और सब जैसे चेहरा जब मिलेगा, वचन को लेकर के प्रभु में कैसे आए हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को लेकर के जो बातें गवाही का होता है हम जानते हैं। हम लोगों के जीवन से गवाही के बातों को लेकर के कितने लोग जो है एक चीज़ों में अपने जीवन में जो है उत्साहित होते हैं। तो इस तरह से जो बातें हम सब प्रार्थना करें, जो पॉडकास्ट की जो प्रोग्राम होगी इसको लेकर के बिल्कुल जो भी तैयारियां हैं हम कर पाएँ। प्रेज़ गॉड। सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए थोड़े समयों के अंतराल हम लोग आज का जो विषय होगा यहाँ से हम लोग सीखेंगे। और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब कभी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के लिए भी ये विषय होगा जो हम लोग यहाँ पे मिल करके सीखने जा रहे हैं वचन के साथ। प्रेज़ गॉड। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके बुलंद आवाज के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ेंगे। सबको दिख रहा है स्क्रीन? जी। प्रेज़ गॉड। चलिए दुनिया में मसीह जनता आपका गॉड को लेकर सही समझ सच्चे परमेश्वर की क्या है। आप लोग पढ़ते क्यों नहीं है भाई? चलिए और एक बार मिल करके। दुनिया में मसीह जनता आपका गॉड को लेकर सही समझ परमेश्वर सच्चे परमेश्वर की क्या है। प्रेज़ गॉड। ये विषय के साथ हम लोग आज जो है देखेंगे। मेरे प्रियो, जब से हम लोग प्रभु में आए ना, उस समय से लेकर के अब हम लोग को जो परमेश्वर को लेकर के हम लोग जाने हैं, हम लोग का सोचना बोलना दुनिया में जैसे लोग जी रहे हैं बाहर के लोग, उन लोगों से हम बिल्कुल भिन्न अलग हैं कि नहीं? आप लोग को मेरा बात भाषा समझ में आ रहा है? ये हम लोग बिल्कुल भिन्न हैं। हम सब जानते हैं दुनिया भर के लोगों के लिए अलग
अलग कई एक प्रकार के आकार के रूपरेखा के ईश्वर परमेश्वर हो सकते हैं, पर हमारे लिए ऐसा नहीं है। बात है कि प्रेज गॉड, दुनिया में मसीह जनता, आपका मसीह में हम सब जो मन फिराए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम सबको लेकर के जो हमारी समझ परमेश्वर को लेकर के वो क्या है, ऐसे बातों के साथ जो है हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग देखें जहाँ तक पृथ्वी है और जहाँ तक मनुष्य निवास करते हैं, रहते हैं, लगभग 8 मिलियन जो आबादी है, पॉपुलेशन है, इसमें सब आते हैं, मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर। और लोगों के हिसाब से अगर कैटेगरी में अगर बांटा जाए, एसटी, ओबीसी, जनरल, एससी, आदिवासी, जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं, इसमें सब आते हैं, देश से विदेश से सब आते हैं ये आंकड़ा में। और इस जगह में अगर देखें तो सोचिए, मेरे प्रिय जो टाइटल के साथ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दुनिया में मसीह जनता, आपका मन फिराए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, हम सबका जो परमेश्वर है, परमेश्वर को लेकर के सही समझ सच्चे परमेश्वर की क्या है, हम सबका व्यक्तिगत जीवन को लेकर के प्रेज गॉड, ये बातें जो विषय से आज हम लोग सीखेंगे। आगे बढ़ें, यहाँ पे हम लोग एक वचन देखते हैं 4:6 होशे की पुस्तक से। वचन को आप लोग कई बार पढ़े होंगे और जानते भी हैं बहुत अच्छे से, प्रेज गॉड, जो कि हम लोग को मिलता है 4:6 होशे की पुस्तक में। जो शब्द अपने को चाहिए था, यहाँ पे हम चलिए मिल करके पढ़ते हैं। चलिए, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। समझ में अलग से कोष्टक में लिखा हूँ, ज्ञान की जहाँ बातें होती है ना, वहाँ पे एक इंसान के अंदर में समझ काम करना चाहिए, तो ही उनके लिए ज्ञान है। बात है कि ज्ञान तो जगह जगह या जानने के लिए या शिक्षित होने के लिए, ज्ञान की बातें अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाने से या ढूंढने से या खोजने से सब तरफ है कि नहीं, पर उसको प्राप्त करने के लिए, अर्न करने के लिए समझ भी होना जरूरी है। बात है कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, हम सब जानते हैं, सबको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, सबको मैथ्स समझ में नहीं आता, किसी का कुछ में पकड़ तो किसी का कुछ में पकड़, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। प्रेज़ गॉड, मैथ्स मेरे लिए भी बहुत हार्ड था। प्रेज़ गॉड, हम लोग यहाँ पे देखते हैं दुनिया भर के लोगों को लेकर के अगर देखें वचन के मुताबिक, तो हम लोग को ऐसे ही जो नाश हो रहे हैं, जो चौड़ा मार्ग में जा रहे हैं, ये वचन के मुताबिक हम लोग को पूरा पूरा दिख पाता है कि दुनिया कौन सी दिशा में बढ़ रही है। बात है कि प्रेज़ गॉड, हम सब फोकस करें। यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं ये वचन में, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। ये सब वचन को लेकर के लाइन किसका है? यहोवा का है। बात है कि नहीं? एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। मेरे प्रियो, ये वचन को लेकर के हम लोग देखते हैं वो यहोवा का, वो परमेश्वर का, वो एलोहीम का जो लाइन हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। प्रेज़ गॉड, अगर हम देखें तो हमारे अंदर में एक बहुत बड़ी समझ को प्रभु होने दिया कि हम एक विशाल परमेश्वर को, हम मिट्टी, हम छोटा इंसान, जो कोई शहर, कोई कोने, कोई नगर, कोई गांव, कोई पृथ्वी के एकांत जगह जहाँ पे हमारा किसी भी तरह से कोई रूपरेखा अस्तित्व नहीं था, वैसे जगह से प्रभु हमें चुना और हमारे अंदर में एक ऐसा समझ को डाला, एक ऐसा बुद्धि विवेक के बातों को लेकर के हमें उभारा कि हम एक विशाल परमेश्वर को लेकर के इन दिनों में जानने पाए हैं, और उसके भेद भरी बातों को लेकर के इन दिनों में हम अध्ययन करते हुए, मनन करते हुए आत्मिकता के श्रेणी में जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं।
प्रेज गॉड। एक अच्छा ताली बजाए प्रभु के लिए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर दुनिया की आबादी 8 मिलियन जो है इस जगह में, हमारा भी गिनती। प्रेज गॉड। इन दिनों में मेरे प्रियो, हम सबका समझ, हम सबका जो इन दिनों में प्रभु में जीवन जीने की शैली है, ये प्रभु को भाया है। ये आंकड़ा को गिनाकर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। हम आज मेरे प्रियो जो परमेश्वर को लेकर के इन दिनों में हम जान पाए हैं, समझ पाए हैं, हम इन दिनों में बिल्कुल एक लगाव, जो जीवन की बातें हैं उसमें जीवन जीने के लिए इन दिनों में हर तरह से मेरे प्रियो एक संघर्ष का जीवन हम लोग का, हम सब का होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं एक साथ। परमेश्वर को जानने का एकमात्र जरिया, दूसरा तिमोथी वचन 2:15। चलिए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता। प्रेज गॉड। देखिए, परमेश्वर को लेकर के कई ऐसे बाबा, पंडित, बिशप, अपोस्टल, फादर जो भी हैं, बताने के लिए भरे पड़े हैं दुनिया भर में। पर इन दिनों में सही परमेश्वर को लेकर के मेरे प्रियो जो सत्य है उसको लेकर के मेरे प्रियो अगर किसी को हाथ लगा है तो वो है मन फिराए हुए लोग। प्रेज गॉड। मैं हमेशा बोलता हूँ मन फिराए हुए उद्धार पाए हुए, क्योंकि ये बातें हमारे लिए इतना जो मेरे प्रियो अद्भुत विषय है और हमारे लिए हर्ष का विषय है और हमारे लिए अनोखा जो बातें हैं ये हम ही जानते हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पर हम लोग जो वचन को पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी वचन 2:15, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हूँ। ऊपर में लिखा हुआ है परमेश्वर को जानने का एकमात्र जरिया। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, इन दिनों में सोचिए, वचन को पढ़ करके, बाइबल को पढ़ करके हमने परमेश्वर को जाना। इस जगह से हमारी जो है जीवन विनाश की ओर नहीं, नाश की ओर नहीं, पर इसी दुनिया में एक बचाया जाने का जो प्रभु के लिए मेरे प्रियो हमारा ये जीवन उसके नाम में, उसके जीवन के पुस्तक में जीवन व्यतीत करने के लिए अलग जो हम चुने गए, कहीं ना कहीं ये बातें हमारे लिए ये वचन को लेकर के ही संभव हो पाया। हुआ कि प्रेज गॉड। अगर ये वचन नहीं रहता तो हम नहीं समझ पाते। और ये वचन को लेकर के मेरे प्रियो सोचिए, हमारे अंदर में प्रभु ऐसा समझ को डाला। ये आबादी जो हम लोग देखते हैं दुनिया का, ये आबादी में गिनती हमारी भी होती है, पर इस जगह में सोचिए हमने मेरे प्रियो दुनिया के लोगों के जैसे नहीं, पर इसी दुनिया के लोगों के बीच में से बिल्कुल हम भिन्न हैं, बिल्कुल हम अलग हैं, बिल्कुल हमें प्रभु जो है ज्योति का संतान ठहराया है। प्रेज गॉड। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इफिसियों के पुस्तक वचन 3:17 और 18। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं एक साथ ऊंचे स्वर से। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। प्रेज गॉड। यहाँ पे भी हमें मेरे प्रियो समझने की जो बातें हैं ना, ये बात को लेकर पौलुस इस जगह में भी वचन में जो है जोर दे रहा है, नहीं दे रहा है। प्रेज गॉड। और हम लोग इन दिनों में बिल्कुल परमेश्वर का जो गहराई है, जो खराई है, जो भेद भरी बातें हैं, जो सच्चाई है, उसमें इन दिनों में हम परिस्थिति जैसा भी हो, धीरे धीरे या जो भी हमारी रफ्तार है, हम जानते हैं आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे।
भय है, इसीलिए तो आज संडे इधर आप दिख रहे हैं। नहीं तो एक दिन में सोचिए हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई 100 कमाता है, कोई हजारों कमाता है। बात है कि कहीं ना कहीं भय ही है ना, और क्या है, ये समझ ही है ना कि नहीं प्रभु के लिए हमें आज समय देना है, ये समझ ही है ना। प्रेज़ गॉड। आप लोग बोलते क्यों नहीं है भाई? जी जी। और कुछ दूसरा है, ये भय है, ये समझ है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस बोलता है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। आगे बोलता है कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हम जरूर परमेश्वर का विशाल काया, उनके जो अस्तित्व की जो बातें हैं, उनका जो हस्तकला का जो रूपरेखा है, हम माप नहीं सकते। पर वो विशाल परमेश्वर को लेकर के हम जितना ज्यादा हो सके इन दिनों में मेरे प्रियो, एक एक बातों में हम एक समझ के साथ, एक बुद्धि के साथ निरंतर एक भय के जीवन में रहें, एक ऐसे समझ के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करें। जो अवसर मिलता है उसमें हम बिल्कुल संगति, आराधना, प्रार्थना सिखाने के लिए, समझाने के लिए, गवाही के लिए हम तत्पर तैयार रहें। यही तो है समझ की बातें प्रभु में, यही तो है भय की बातें प्रभु में। क्या विषय के साथ हम लोग सीख रहे हैं रोजन? प्रेज़ गॉड। क्या विषय के साथ हम लोग सीख रहे हैं? दुनिया में जनता आपका परमेश्वर को लेकर सही समय सच्चे परमेश्वर। प्रेज़ गॉड। देख लीजिए, दुनिया में मसीह जनता मतलब हम मन फिराए हुए जो भी भाई बहन हैं, जो परमेश्वर को लेकर के सही समझ सच्चे परमेश्वर की क्या है, ये बात को लेकर के मेरे प्रियो हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग समझे हुए हैं एक समय में परमेश्वर को लेकर के, इसीलिए आज हम पिछले साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जो भी समय से हम प्रभु को जाने, उस समय के साथ अभी तक विश्वास में एक बात हमारे अंदर में ये दिखाई देता है कि हम स्थिर हैं, विश्वास में। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, इन दिनों में परिस्थिति जैसा भी हो, हम सब बेहतर अनुभव के साथ, एक बेहतरीन गतिविधियों के साथ हम सबका जीवन दिखे, उसके लिए हमें दिनों दिन मेरे प्रियो परमेश्वर का जो वचन को लेकर के हम लोग सीखते हैं, सुनते हैं, उसमें हम लोग को खरे साबित होना है। हम लोग पहला तीमुथियुस वचन यहाँ पर जो 5:20 में हम लोग को मिलता है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, चलिए मिल करके। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। पौलुस का, मेरे प्रियो, पौल का जो स्टेटमेंट है, ये मेरे प्रियो तीमुथियुस की जो पत्री में हम लोग को मिलता है, जो कलीसिया में जो पौलुस बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ये शिक्षित कर रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है कि लोगों का जीवन खरी शिक्षा, सही शिक्षा के साथ, एक एक चीजों में एक भय के साथ, एक सही समझ के साथ जीवन जीने वाला लोगों का जीवन विश्वास में दिखाई दे। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम विश्वासी लोग, सेवक लोग जब कभी खड़ा होते हैं और लोगों के बीच में बात करने के लिए जो अवसर मिलता है, तो बात करते करते हम पाप की बातें, अंधकार की बातें उनके बीच में थोड़े शब्दों में हम रख ही देते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये पाप है, ये अंधकार की बातें हैं, ये सही नहीं है। रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं। कहीं न कहीं ऐसा हम इसलिए बोलते हैं कि लोग जो भी हैं मनुष्य, उनका जीवन अंधकार से निकल करके ज्योति में आ जाए। प्रेज़ गॉड। ज्योति के परमेश्वर को जाने, ऐसा इसलिए हम बोलते हैं। प्रेज़ गॉड। और इन दिनों में मेरे प्रियो,
कई ऐसी एक्टिविटीज, कई ऐसी जो है प्रतियोगिताएं, कई ऐसा कार्यक्रम जो एक परमेश्वर को लेकर के, एक मसीह जनता प्रभु में मसीह लोगों को लेकर के समझ होना चाहिए। आज अगर आप लोग देखें, हम लोग देखें तो बहुत कुछ सही नहीं है, बहुत कुछ सही नहीं, प्रेज गॉड, बहुत कुछ सही नहीं। कलीसियाओं के अंदर में संख्या में अगर देखें तो सैकड़ों हजारों लाखों में हैं चर्च के अंदर, पर जो परमेश्वर को लेकर के जो सही समझ होना चाहिए, क्या वो सही है? प्रीच गॉड, क्या उस जो समझते हैं उसमें सच्चाई, खराई, जो वास्तविक सही संदर्भ को लेकर के जो है, क्या ऐसा बातें देखने को मिलता है? प्रीच गॉड। हम लोग कुछ बातों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मसीह की देह कुछ 200 सालों से एक धोखे के साथ जी रही है और लाखों मसीही उस धोखे का खूब प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं। आप लोग कुछ कार्यक्रम ऐसा होता है अलग चर्चों में, आप लोग देखते होंगे, जो बिल्कुल नॉन बिब्लिकल, नोटिस कर पाए हैं कभी? और इन दिनों में, हमारे समय में तो बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए सच्चाई की बातों को लेकर के पूरा कहना चाहिए दबा दिया गया है, और कई ऐसे एक्टिविटीज ऐसा हो रहा है, ऐसा देखने को मिलता है जो लोगों के लिए एक मनोरंजन का विषय बन गया है। नहीं, सोने वाले बोले हालेलुया, प्रेज़ गॉड। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मसीह की देह कुछ 200 सालों से धोखे के साथ जी रही है और लाखों मसीही उस धोखे का खूब प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं। एक स्लाइड हम लोग यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मिलता है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं एक साथ। शैतान ये सब कर सकता है, झूठी चंगाई, झूठी आशीष, फेक वाइन, फेक रैन, फेक फायर, फेक सिंग्स। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं यहीं पर, दूसरा कुरिन्थियों वचन 2:11। चलिए मिल करके, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। मेरे प्रिय, झूठी चंगाई, झूठी आशीष, फेक वाइन, हवा की बातें, ये सारी चीजें, फेक रैन, मतलब जो इन दिनों में आशीषों की वर्षा, जो एक होता है कि ऐसे प्रोग्राम में जी, तो ये सारे मतलब कमांड किया जाता है। सोचिए, फेक फायर, जो इन दिनों में फायर की जो बातें होती है ना, पवित्र आत्मा के आग से आपको जो है भरना होगा। कई ऐसे एक्टिविटीज, फेक जो सॉन्ग है, गाना है, कुछ गाने हम लोग पहले गाते थे, अब नहीं गाते हैं। आप लोग को सबको पता है, बात है कि कुछ गाना पहले हम लोग गाते थे जो अभी भी बहुत फेमस है। ऐसे गानों को जो सही नहीं है, हम लोग अब क्यों नहीं गाते हैं? क्योंकि हमने अब समझा, बात है कि प्रीच गॉड। जैसे कि उत्तर और क्या है, आप पवित्र आत्मा, मतलब ये सब गाना को अगर गाएंगे और थोड़ा सा ठहराव के साथ सोचे तो इसका संदर्भ क्या निकलता है? पवित्र आत्मा आता जाता है क्या? यही ना निकलता है, और क्या निकलता है? तो ये सारी चीजें सही नहीं है। वचन में हम लोग देखते हैं कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। अगर हम उसकी युक्तियों से अनजान, मेरे प्रियो, नहीं है, अगर यहाँ पे पौलुस का जो लाइन है, यहाँ पे हम लोग को जो शब्द मिलता है देखने के लिए, ये बात को लेकर के हमारे लिए ये है कि इन दिनों में अब हम एक एक चीज़ों को भली भांति जान गए, समझ गए, प्रेज़ गॉड। और ये बातें
जो आप लोग देख पा रहे होंगे, झूठी चंगाई, झूठी आशीष, फेक वाइन, फेक रैन, फेक फायर, फेक सिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है हमें बहुत बड़ी, मेरे प्रियो, अगर कलीसियाओं के बीच में ये सारी एक्टिविटीज अगर देखें तो परमेश्वर को लेकर के समझते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं, प्रभु को अच्छा लग रहा होगा, ऐसा इनके बीच में अगर विचार होगा या ऐसा एक श्रद्धा भक्ति का जीवन में अपने आप को गिनते होंगे, तो ये बिल्कुल समझिए एक खोखला, एक खाली है, समझिए इनके बीच में अगर ये सारी बातें एक्टिविटीज हैं। हम लोग एक ऐसे विषय को लेकर क्या सीख रहे हैं, मसीह जनता जो है, मसीह लोग जो हैं, मन फिराए हुए जितने भी हैं, परमेश्वर को लेकर के, सही समझ को लेकर के हम क्या जानते हैं, क्या रखते हैं अपने अंदर में जानकारी, ऐसे एक बात के साथ जो है आज हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। प्रेस गॉड, हम लोग एक वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों वचन 3:13। प्रेस गॉड, चलिए मिल करके पढ़ेंगे। प्रगट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रगट होगा और वह आग का काम परखेगी कि कैसा है। प्रेस गॉड, मेरे प्रियो, इन दिनों में सोचिए परमेश्वर को लेकर के जो सही रीति से मेरे प्रियो चलते हैं, प्रभु में पाए जाते हैं, उनके लिए न्याय के समय में वो दौर जो सही शिक्षा के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, सही खुराक जो अपने लिए कलीसिया के साथ, कलीसिया के बीच में ले रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरे प्रियो कितना हर्ष का विषय होगा। पर मेरे प्रियो, इसी जगह में हम देखें जो गलत शिक्षा में हैं, जो गलत रीति से दुनिया का रीच, रंग, मस्ती, इंजॉय, जिसमें संसार पाया जाता है, और ऐसा ही गतिविधियों के साथ आज मसीह समाज भी पाई जाती है। मेरे प्रियो, एक लोग कहाँ होंगे? ये वचन को लेकर के अगर हम देखें तो ये जगह में, ये दौर में कितना एक भयानक मेरे प्रियो अफसोस का बातें ये लोगों के लिए रहेगा। प्रेज़ गॉड, एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग चलिए मिल करके पढ़ते हैं एक साथ। आज परमेश्वर को लेकर, परमेश्वर को मानने वालों ने ही बहुत गड़बड़ी फैलाई है, बहुत गड़बड़ी फैलाई है। मेरे प्रियो, हम लोग जितने भी मन फिराए हुए प्रभु में लोग हैं ना, हमारे द्वारा जब हम कहीं खड़े होते हैं और जब कभी अवसर मिलता है बात करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए, यीशु हमारे जीवन के द्वारा अगर हम सही शिक्षा के साथ अपने जीवन को बिल्कुल एक सही समझ के साथ रखते हैं, तो हमारे जीवन के द्वारा यीशु का इंट्रोडक्शन, परिचय, सृष्टिकर्ता का जो सही बातें हैं वो लोगों तक मिलता है या पहुंचता है। अगर मेरे अंदर में सही शिक्षा की बातें, सही परमेश्वर को लेकर के सही जानकारी अगर नहीं है, तो फिर ऐसे जगह में गलत जानकारी पहुंचती है। बात है कि यही है ना? आप लोग को लगता है ऊपर से जा रहे हैं, यही है ना? इन दिनों में आप लोग जानते हैं कई ऐसे चर्चेस हैं, कैथोलिक वालों को अगर देखें, इनको लेकर के कौन लोग नहीं जानते हैं कि ये लोग ईसाई हैं, ये लोग जीसस क्राइस्ट को लेकर के मानते हैं, कौन नहीं जानता है। और ये लोग जब कहीं खड़े होते हैं ना, फादर बिशप जो भी होते हैं, तो लोगों के बीच में एक अल्लाह पहले से समान लोगों के अंदर में फादर बिशप को लेकर के जो है पाया जाता है। रही बात, ये लोग बात भी करते हैं, लोगों के बीच में बहुत ही सरल तरीके से जो है ये लोग कनेक्टेड हैं, पर इनके द्वारा जो है मैसेज, संदेश, वचन की प्रचार, यीशु को लेकर के जो सही स्वभाव, जो सही मेरे प्रियो शिक्षा पहुंचना चाहिए, वो कैसा पहुंचता है?
कैसा पहुंचता है हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं। पिछले दिनों में आप लोग सब जान रहे हैं, आप लोग के बीच में मैं 2 सप्ताह नहीं था, लगातार 2 संडे। उस बीच में मैं देखा मेरे कजन ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ, करंट में जो है करंट के चपेट में आने की वजह से, और बहुत बड़ी कहना चाहिए उनको एक दुखद परिस्थिति से गुजरना पड़ा। लगभग 8-9 दिन हॉस्पिटल का चक्कर जो है उनको लेकर के मैं भी काटा एक सही उपचार के लिए, पर फाइनली वो नहीं बचे, उनका देहांत हो गया। और कैथोलिक परिवार से वो लोग पाए जाते हैं। जब मैं देखा फ्यूनरल सर्विस में अंतिम जो मिट्टी का कार्यक्रम होता है उस समय, मतलब ऐसा फादर प्रार्थना कर रहा है, कहिए मत कुछ। इनके लिए हम प्रार्थना करें, इनके पापों का क्षमा हो, इन्होंने अपने जीवन काल में जो भी पाप किया प्रभु तू क्षमा कर, और अपने स्वर्ग के स्थान में रहने के लिए जगह दे। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? ऐसा हम प्रार्थना कर सकते हैं क्या? अरे भाई जीते जी सब कुछ जी जी ऐसा तो बताइए। और वहां पे मैं देखा सब जैसे लोग थे। अगर उस समय इसी जगह में सही समझ के साथ, सही जानकारी को लेकर के, सही वचन से जीसस क्राइस्ट को लेकर के, मसीहा को लेकर के अगर वो बात करते तो कितनों तक जो है सैकड़ों लोगों तक यीशु का एक सही बातें पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। पर देखिए मेरे प्रियो, लोग कैसे हैं दुनिया में, मसीहत के अंदर। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम सब अगर समझने लगे हैं, जानने लगे हैं प्रभु का विशाल वो काया, विशाल वो अस्तित्व, विशाल उसकी जो हस्तकला हमारे जीवन को लेकर के, जीवन की जो बातें हैं सही संदर्भ के साथ, मेरे प्रियो ये अर्थ अनुवाद को लेकर के जो लोगों के बीच में सही एक बातें पहुंचना है, वो बातों को लेकर के अगर हम लोग इन दिनों में जानकारी को प्राप्त किए हैं, तो इन दिनों में हमें इन दिनों में कैसे लोगों के बीच में पहल करना चाहिए और किस तरीके से आज हम बात कर पाए, इन चीजों को लेकर के हम लोग इन दिनों में और अपना नींव को जो है मजबूत करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, आज परमेश्वर को लेकर, परमेश्वर को मानने वालों ने ही बहुत गड़बड़ी फैलाई है। अगर हम देखें मसीहत के अंदर में तो हमें पता चलता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, हम एक वचन देखते हैं, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ेंगे यहाँ से। यहाँ पे आप लोगों को मैं कोडिंग करा देता हूँ। प्रेरितों के पुस्तक 22 का 3 और इसी में प्रेरितों के पुस्तक 5 का 34 से लेकर के 39 तक देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे मिलता है जो शब्द हमें चाहिए, उस शब्द को लेकर के हम जोर देते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए मिल करके पढ़ते हैं, पूरे जो स्क्रीन में दिख रहा है उसको एक साथ। चलिए, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो कलीसिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धून लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हैं। ये वचन को कौन लिख रहा है? ये सब किसका है? डॉक्टर लूका का है। लूका बहुत पढ़ा लिखा था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धून लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हैं। मतलब देखिए, पौलुस आज से पहले
पहला शताब्दी का जो दौर था, उस समय का जो इनका मिनिस्ट्री में, सेवा में, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु को लेकर के जो समझ के साथ ही पाया गया, वो समझ की बातें अगर देखें तो आज 21वीं शताब्दी के समय में जो कलीसिया होगी, समझिए अगर आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो हमारे जीवन को लेकर के पौलुस जो है पूरे मनुष्य लोगों को लेकर के, जब तक प्रभु का आगमन न हो तब तक जो प्रभु के लोग होंगे उन लोगों को लेकर के जो है यहाँ पे ये वचन को जो है समझिए लूका जो है लिख दिया, बोल गया। ऐसा ही है ना, नीचे मिलता है और परमेश्वर के लिए ऐसी धूम लगाया था जैसे तुम सब आज लगाया है। आज मतलब ये आज ही का समय को गिना रहा है ना, 21वीं शताब्दी। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो में मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब समझ की बातें जो सही सत्य है उसमें अगर लोगों का नहीं रहे, नहीं हो, तो बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो, जीवन जीना बहुत मुश्किल है। जनरली अगर हम कहीं भी देखें ऐसे, तो कई ऐसे लोग हैं सही समझ के कारण लोग जीवन नहीं जी पा रहे सही रीति से। लड़ाई झगड़ा, पाप, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कई ऐसे गलत संगति के बातों में आकर के ये जीवन को दिनों दिन जो है बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं। कई ऐसे चीज़ों से, बुराई की बातें जो है ये सारे गतिविधियों से घिरे हुए हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों में सही समझ का होना सबके अंदर में जरूरी है। रही बात अगर हम इन दिनों में मसीही लोग हैं, तो हमारे अंदर, आपके अंदर में जो समझ की बातें हैं बाहर का दिन दुनिया को लेकर के, तो सही होना ही है। साथ ही साथ प्रभु में भी सही समझ के साथ जीवन जीना, सही सिखाने के लिए, सही रीति से बताने के लिए हम सबका एक समझिए नीच प्रजा ज्योति के संतान होने के नाते प्रभु में हम सब समझिए एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक अगुआ। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। पहले आपको यह समझना होगा कि उद्धार होते ही आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। उद्धार पाते ही जो है आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। बात को लेकर के हम सब जानते हैं। और कुछ लोगों का बाहर में अगर देखेंगे तो ऐसा है कि उद्धार पाने के लिए आपको उपवास करना पड़ेगा, 3 दिन, 10 दिन, 40 दिन, कई ऐसा है लोगों का जानकारी समझ। तो किसी का ये है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा हम लोग देखते हैं। पर हम सब जानते हैं, जब से हम सही संदर्भ के साथ बोलना, जानना, पढ़ना, अध्ययन करना जब से हम स्टार्ट किए, तब से हम लोग को पता चला कि नहीं, जैसे हम मन फिराया वैसे ही हमारा उद्धार हो गया। प्रेज गॉड। और मेरे प्रियो, यहाँ से मैं थोड़ी देर जो है बात करूँगा। मेरे लिए कोई 10 का 17 रोमियो की पुस्तक से पढ़िए जल्दी से, हमारे पास बहुत ही थोड़े स्लाइड हैं। प्रेज गॉड। हाँ, 10 का 17, 8 का 26, 10 का 10, 10 का 9, ये वचन को पढ़िए। 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। 10 का 10 भी पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहीं पे 9 को ही पढ़ दीजिए उससे पहले। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उससे पहले 8 का 26 भी पढ़िए यहीं पर। 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि
हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 1:22। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। 1:22। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। 1:22। पहला कुरिन्थियों का दूसरा कुरिन्थियों 5:17 यहीं पर। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इफिसियों की पुस्तक से भी हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, 1:13, 4:30। 1:13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार के सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। और 4:30 भी पढ़िए इफिसियों की पुस्तक से। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मेरे प्रियो, जब हम लोग ये वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो क्लियर कट टू कट पता चलता है सही परमेश्वर को लेकर के। मेरे प्रियो, जो हम सबों के अंदर में जो समझ डाला है ना, वो ये है कि हम किसी भी तरह से अब बिल्कुल अगर देखें उद्धार को लेकर के, आशीष को लेकर के, छुटकारे को लेकर के, चंगाई को लेकर के, और मेरे प्रियो नए जीवन में नए सृष्टि का जो हम सबों को लेकर के प्रभु में जीवन जो मन फिराने के बाद जो गिना जाता है, सारी चीज़ों को लेकर के मेरे प्रियो हमारे बीच में अब कोई ऐसा बात नहीं है जिससे हम प्रभु के राज्य में, प्रभु के राज्य के बातों को लेकर के चलने के लिए, काम करने के लिए, विश्वास में जीवन व्यतीत करने के लिए हम कहीं से अभी तक पीछे हैं या दूर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये वचन को लेकर के हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि वो परमेश्वर का काम और परमेश्वर का वास्तविकता मेरे प्रियो हमारे अंदर, हमारे जीवन को लेकर के बिल्कुल वो स्थान बना चुका है। बनाया है कि नहीं बनाया? प्रेज़ गॉड। हम मेरे प्रियो परमेश्वर का काम को लेकर के एक बुनियाद अंग है, एक भूमिका है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, आज अगर एक भूमि में परमेश्वर को अगर सींचना है तो किसको लेकर के सींचेगा? कलीसिया को। बात है कि प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, हम लोग जो दूसरा कुरिन्थियों वचन 5:17 में जो हम लोग को मिलता है यहाँ पर वचन, वहाँ पे लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है, प्रेज़ गॉड, आप सबों के लिए मैं यहाँ से पढ़ देना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक वचन 5:17 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रेज़ गॉड। हमारा जो बॉडी है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो इन दिनों में प्रभु में मन फिराए हुए का जो एक विषय है, ये बात को लेकर के हम कंप्लीटली प्रभु में मिल गए हैं। अब रही बात हम सबको सही समझ के साथ परमेश्वर को लेकर के जीवन जीने के लिए हर पल हर क्षण भय में रहना बहुत जरूरी है। अभी
जैसे आप लोग के बीच में वर्षिप खत्म हुआ, भजन संहिता को लेकर के पढ़ा जाना, गवाही बच्चों का वचन बोला जाना, और उसके बाद जब मेरे को माइक देना था वचन से प्रचार करने के लिए, तो कुछ लाइन आप लोग के बीच में जो संचालित करते हैं बहन रश्मि क्रिकेटा, वो बोल रहे थे कि आप लोग को जो बातें गवाही के लिए अवसर मिलता है, रखना है, बोलना है, और जो भी आप लोग के बीच में कहना चाहिए गवाही को लेकर के सप्ताह भर के जीवन के बीच में जो भी होता है, ऐसे चीज़ों के लिए एक सेशन ही है, उसको आप लोग यूज करो, उसमें आप लोग बोलो, खड़े हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो समझ के साथ और जो एक प्रेरणा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं ना, जो गवाही की बातें आपके लिए प्रभु होने दिया है ना, वो कितनों को और समझने के लिए, कितनों को प्रभु में और आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। बात है कि प्रेज़ गॉड। इसलिए मेरे प्रियो, जो बातें जब कभी आप लोग को बोलने के लिए मौका मिलता है तो बोलना है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, यहीं पर 2 कुरिन्थियों वचन 1:22 में हम देखते हैं, प्रेज़ गॉड, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। प्रेज़ गॉड। सोचिए, ये जीवन को अगर देखेंगे, जैसे प्रभु जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को लेकर के हमारे साथ एक टीम वर्क के साथ हमें जो है लीड कर रहा है। प्रेज़ गॉड। ठीक मेरे प्रिय, उसी तरह से हमारा भी जो जीवन है ना, देह, प्राण, आत्मा, ये समझिए प्रभु में जैसे हम आते हैं ना, बिल्कुल हम ये ना सोचें कि हमारा कुछ बातें जो है प्रभु नहीं जानता है। हम हर तरह से मेरे प्रियो, जैसे हम लोग लूका का स्टेटमेंट हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, प्रेज़ गॉड। लूका बोलता है मेरे प्रियो, बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, उससे बोलता है जो हमारे पूर्वज रहे उनके पाँवों के पास बैठकर जो है मैंने पढ़ा या पढ़ाया गया। और नीचे बोलता है परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था, ऐसे धुन लगाया रहा जैसे तुम सब आज लगाया। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो हमारी धुन में वो समझ क्या, वो खराई है जो प्रभु अपेक्षा करता है, प्रभु में जो हम लोगों को जिस रीति से जीवन जीना चाहिए। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। ऐसा कौन सा वरदान है जो आपसे यीशु को श्रापित बुलवाता है? एक वचन हम लोग देखते हैं, चलिए मिल करके पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों वचन 12:3। चलिए, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न तो पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, अंगीकार करके यीशु ही प्रभु है ऐसा बोलना पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हो ही नहीं सकता। बात है कि देखिए, सुसमाचार तो लोग आज इतना सुन रहे हैं ना, या बताया जा रहा है या सुनाया जा रहा है, कहिए मत कुछ, पर स्वीकार बहुत थोड़े लोग कर पाते हैं, ग्रहण बहुत थोड़े लोग कर पाते हैं। बात है कि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को लेकर के अगर देखें तो हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो टारगेट के साथ बीच बीच में विजिटिंग के लिए फील्ड में आप लोग पहल किए हैं ना, सुसमाचार सुनाए हैं, 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, ऐसे वो लोग सुने, पर कभी कभी ऐसा होता है कि 1-8 लोग उस जगह में स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, कभी कभी कोई नहीं, ऐसा रहता है। प्रेज़ गॉड। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, इन दिनों में सोचिए, हम हर तरह से एक एक चीज़ों में प्रभु को लेकर के स्वीकार करके चल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं,
टीचिंग प्रीचिंग गवाही एक एक बातों को लेकर के हम लोग इन दिनों में सही संदर्भ के साथ खड़े हैं प्रभु में। रही बात इस जगह में, देखिए जो सही शिक्षा में नहीं है उनके बीच में जो भी एक्टिविटीज है ना, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे मैं चौथा पांचवा स्लाइड में बोल रहा था, छुटकारे चंगाई कई ऐसे हवा में जो है कार्यक्रम इनके बीच में होता है। ये सारी चीज़ें जैसे इसको लेकर के अगर देखेंगे तो हमारा चर्च, हमारी संगति, हमारा फेलोशिप इन दिनों में बहुत ज़्यादा हम लोग जो है खंडन करते हैं, बात करते हैं ये चीज़ को लेकर के। जो जिब्रीस है, अन्य भाषा जो बाइबल की बातें हैं, जो चेले लोगों के बीच में देखा गया, इसको लेकर के हम सपोर्ट करते हैं ग्लोसा। पर इन दिनों में जो बातें बोली जाती है हम लोग जानते हैं जिसका कोई अनुवाद है ना, जिसका कोई अर्थ है ना, इसका कोई समझने वाला है। और सोचिए परमेश्वर को लेकर के सही समझ को लेकर के क्या ऐसे लोगों के बीच में है? नहीं है। इसलिए हम मसीह मंथन बैठक इस शैतान की भाषा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। रबा सवा जो भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बातें इनके बीच में अगर करेंगे लेकर के तो समय कम पड़ने लगेगा। यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए मिल करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पढ़ते हुए। चलिए सबसे पहले दिमाग एक बार बैठा लो, टंग्स स्पीकिंग में से किसी को भी ना सुनो। मेरे प्रियो, जो ऐसे बोलते हैं ना, ऑफलाइन ऑनलाइन, पास से दूर से नज़दीक से कोई भी हैं, मेरे प्रियो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आज हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं कई ऐसे लोगों से। हम लोग को बिल्कुल ऐसे लोगों को देखिए, हमें बिल्कुल कट करना होगा। अगर हम सुनेंगे देखेंगे तो फिर इतना समझ लीजिए हमारे जीवन में हमारे लिए क्या खुराक मिल रहा है विश्वास के जीवन में, कहीं ना कहीं क्या असर डालेगा, क्या मेरे प्रियो हमारे लिए वो फायदे का होगा, ये मंथन करने वाला विषय है। प्रीच गॉड इन दिनों में। इसलिए हम लोग चलिए एक वचन को पढ़ते हैं, दूसरा ये होना 1:9। चलिए एक साथ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। इतना समझ लीजिए। बड़े बड़े स्टेज में बड़ी बड़ी संख्या के बीच में बात करते तो हैं, पर इतना समझ लीजिए प्रभु का प्रकाशन जो सही है उसको गलत बता रहे हैं, और सही प्रभु को लेकर के सही आत्मा की अगुवाई में ऐसे लोग नहीं हैं मेरे प्रिय, नहीं है। वो चाहे कितना ही बड़ा मिनिस्ट्री को लेकर के नेतृत्व कर रहे हैं, नहीं है। क्योंकि यहूदीवाद का कॉन्सेप्ट दशवांश को लेकर के जिब्रीस की बातें, कई ऐसा गड़बड़ियाँ जो है इन दिनों में बहुत डेंजर है मेरे प्रिय, बहुत डेंजर है। प्रेस गॉड आजकल ब्रेन वॉश जो है, ब्रेन वॉश का काम जोरों से चल रहा है। अगर देखेंगे तो मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं ना, जो प्रचारक होते हैं ना, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लोग जो है पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और आशीष छुटकारा चंगाई की जहाँ बात होती है ना, उस जगह में देखिए लोग जो है दौड़ पड़ते हैं। हम लोग जानते हैं दशवांश के नाम पर ब्रेन वॉश जोरों से चल रहा है, ब्लेसिंग सीट के नाम पर जो है ब्रेन वॉश जोरों से चल रहा है। आशीष की वर्षा, आशीष की बीज, समझ रहे हैं ना। अन्य भाषा की शिक्षा का जो है ब्रेन वॉश जोरों से चल रहा है। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों का कहना है जब आप इनके हिसाब से अन्य भाषा में जब आप बात करोगे तो डायरेक्ट परमेश्वर से बात करोगे, और बाकी लोग क्या, वो लोग चर्च जा रहे हैं, उनको रबा सवा बोलने नहीं आता है, तो क्या वो लोग फिर परमेश्वर से बात नहीं कर रहे हैं? उनका जाना फिर व्यर्थ है, फिर संगति में बैठना। उनके हिसाब से तो यही ना सोचेंगे। तो ये सब सोचिए कितना ज़्यादा मतलब लोग अंधकार में हैं।
कितना ज़्यादा। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य भाषा को लेकर के जो है ब्रेन वॉश इस कदर हुआ है। जैसे वचन को लेकर के देखिए, पहला कुरिन्थ वचन 14:2, अगर प्रेरितों की पुस्तक में भी अगर देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे तो ग्लोस है, भाषाएं जो मेरे प्रियो पेंतीकोस्त के दिन में समझ में आया। प्रेज़ गॉड। ये वचन को लेकर के रवा रवा सावा सावा बोलना है, ऐसा मतलब थोपा जा रहा है। वो लोग आत्मिक पिता वाला ब्रेन वॉश जोरों से चल रहा है। मेरे प्रियो, ये सब बातें कितना डेंजर है एक गॉड को लेकर के, एक परमेश्वर को लेकर के, मसीह जनता के बीच में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर बातें ये जो आज हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ये है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे ब्रेन वॉश में बड़े बड़े फंस गए हैं। अगर देखेंगे तो हमारे आसपास में ही देख लीजिए, कई ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जिनकी तादाद चर्चों के अंदर में बड़ी संख्या में है। सब के सब फंसे हुए हैं। प्रेज़ गॉड। आज सही समझ को लेकर के आज हमें आपको प्रभु ऐसा अवसर, ऐसा समय से अवगत कराया कि इन दिनों में हम अपने जीवन को सही खुराक दे पा रहे हैं। अब अंत में बड़ा सुकून मिला होगा, नहीं? चलिए, प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है 21वीं सदी के एक मसीही को होशियार होना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। हम एक वचन पढ़ते हैं, चलिए मिल करके, लूका 16:8, एक साथ चलिए। क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। विजय, क्या लगता है? ये वचन को लेकर के आपको पूरा शास्त्री फरीसियों के बीच में जो गुड़गुड़ाना, जो बड़बड़ाना वाला स्वभाव जीवन था, वैसा वाला यहाँ पे नहीं झलक रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। अगर हम कैथोलिक, जीएल, आरसी, जो भी हैं, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, कई ऐसे चर्चेस वाले जो हैं, इनके बीच में अगर आप जाएंगे तो नियम कानून गिनाएंगे। प्रभु में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पाठ पढ़ाएंगे। और सोचिए, ये सब में हम भी थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश हमारे अंदर भी था। पर जो समझ को लेकर के प्रभु हमारे अंदर में मेरे पे उद्धृत किया, जागृत किया, वो कितना मेरे लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए मेरे प्रियो प्रभु में सही खुराक हमें मिल पाए। इसके लिए इन दिनों में हम एक ऐसे संगति और एक ऐसे माहौल के साथ जो जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं, हमारे लिए कितना बड़ा हर्ष का विषय है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देखते हैं, चलिए एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। असली यीशु की खोज थी फर्स्ट सेंचुरी में। अगर चेलों के बीच में अगर देखेंगे, 12 चेला के बीच में जरूर एक बीच में छोड़ा चला गया, प्रभु के राज्य से वंचित हो गया। पर 11 चेलों को लेकर के अगर देखें तो यीशु का जो दौर मिनिस्ट्री का शुरू हुआ, चेले लोग बिल्कुल आगे पीछे कहीं ना कहीं दिखते थे कि नहीं दिखते थे? दिखते थे। रही बात कुछ लोगों का पहले से आवागमन को लेकर के, यीशु का पैदा होना है, मसीहा का पैदा होना है, बात को लेकर के जिनको खबर था, उस समय के जो पुरानी शास्त्री पंडित जो थे, मेरे प्रियो, यरूशलेम में जब यीशु का, मसीहा का जो जन्म हुआ, उस समय जो है राजा हेरोदेस के बातों को जो है न मान करके, उनको पता था कि ये मसीहा है। वे लोग जो है देखते देखते
खोजते खोजते जो है यीशु जहाँ जो जगह में जन्म लिया था वहाँ तक पहुँच गए, नहीं? उस समय में भी थे भय के साथ जीवन व्यतीत करने वाले। तो राजा बोला था जाओ फिर आके बताना मेरे पोल पट्टी ले रहा है, पर वो लोग फिर दूसरे रास्ता से चले गए। प्रेषित उस समय में भी थे। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो पहला शताब्दी का दौर के साथ अगर हम देखें तो सही समझ के साथ उस समय मेरे प्रियो प्रभु में पाए गए वो भक्त, वो लीडर, वो नबी, वो सेवक लोगों का जीवन को लेकर के आज हमें भी सीखना है, जानना है और एक सही दिशा में, एक सही रास्ता में, साकरा रास्ता में चलने के लिए मेरे प्रियो इन दिनों में हम लोग को भी बहुत ही ज़्यादा इन दिनों में स्ट्रगल करना है। प्रेषित और इस सब के सब बहुत ज़्यादा संघर्ष किए मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा। हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। पहला शताब्दी का जो दौर रहा हम लोग जानते हैं, कोई शेर के मान में डाल दिया गया, तो कोई उबलता हुआ तेल में जो है छान दिया गया किसी को, तो किसी को जो है उल्टा क्रूस में जो है लटका करके जो है बेद करके जो है टांग दिया गया। ऐसा सोचिए, ऐसा उस समय में ये लोग सताए गए। प्रेज़ गॉड। आज प्रभु में हम सब सही परमेश्वर को लेकर के जो समझ के साथ पाए जाते हैं ना, उस समझ में और हमें निपुण होना है और हमें मजबूत होना है। यहाँ पे लिखा हुआ है दुनिया की भीड़ में से क्या हम यीशु को समझ पाए? क्वेश्चन क्या लगता है? तो इन दिनों में अगर हम जी बोल रहे हैं, अगर हम हाँ बोल रहे हैं, तो इन दिनों में एक भय का जीवन जो दिखना चाहिए मेरे प्रियो, उसमें क्या हम हैं? प्रेज़ गॉड। हम इन दिनों में जो कुछ भी कर सकते हैं ना, हम करें मेरे प्रियो। पिछले जरूर आप लोग के बीच में लगभग 10 से 12 दिन तक मैं बिल्कुल संपर्क में नहीं था, फिजिकल नहीं था ना, पर उसके बावजूद भी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे मैं सबसे जुड़ा रहता हूँ ना, वैसे मैं आप लोग से भी जुड़ा हुआ था, बाकी लोग से भी जुड़ा हुआ था। प्रेज़ गॉड। जैसे जो बोझ के साथ हम बाकी समय में भी रहते हैं ना, वैसे इस समय में भी जरूर जो परिवार में हम थे, जो परिवार का एक दुख का विषय को लेकर के हम शामिल थे। उस समय में भी हम प्रभु में मैं देख पाया कि किसी भी तरह से मैं बात को, हालात को देख करके चिंता या कहना चाहिए बेचारा सा वाला जीवन में मैं थोड़ा सा भी नहीं देख पाया अपने आप। परिस्थिति जैसा भी था मैं मजबूत था, और मेरे लिए तो हॉस्पिटल का दौर जो रहा ना, वो काफ़ी टफ था। फर्स्ट टाइम इस तरह से जो है समय बिताया ऐसा माहौल में, पर कोई बीमार नहीं, कोई ऐसा परिस्थिति नहीं आया। प्रभु सहायता किया एक एक चीज़ों में। प्रेज़ गॉड। मेरा कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्रियो, अगर प्रभु में हम हैं सही समझ के साथ, तो कहीं ना कहीं कभी भी हम कुछ न कुछ काम करते हुए हम दिखें, रहें, चलें। प्रेज़ गॉड। परिस्थिति जैसा भी हो मेरे प्रियो, भीड़ के बीच में अगर देखेंगे तो कुछ लोगों का जीवन ऐसा है, जब परिस्थिति प्रतिकूल सबके लिए रहता है, जिसमें हम सब हैं। आप लोग देखे भी अभी वर्तमान समय में अमेरिकापुर में पहली बार जो है कुछ एरिया मोहल्ला जो है मेरे नॉलेज में जो है डूबा हुआ तैरने जैसा वाला परिस्थिति पानी से जो है देखने को मिला। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कभी घर कब इस तरह से परेशानी में आ जाए और कब इधर से हम लोग जो हैं डेरा उठा ले, कोई इसका निश्चित अवधि नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। पर वैसे समय में भी मेरा कहने का तात्पर्य है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दुनिया की भीड़ में से क्या हम यीशु को समझ पाए हैं? अगर हम समझ पाए हैं
तो हर परिस्थिति में हम चलने के लिए, रहने के लिए, बोलने के लिए प्रभु में मेरा आपका हम सबका जीवन दिखे सुरक्षित, ये बात को लेकर के हम सब बड़े एक अनुशासन का जीवन को व्यतीत करें। प्रेष गॉड, अनुशासन का जीवन को व्यतीत करें। हम यहाँ पे देखते हैं, जानिए और समझिए यीशु का प्रचार कैसा होता था। मेरे प्रियो, मेरे लिए कोई एक वचन पढ़िए, मत्ती के पुस्तक 7 अध्याय, हम लोग लास्ट क्षण में। प्रेष गॉड, सात अध्याय पे 7 मतलब 7 का 29 31 प्रेष गॉड, 7 का 31 सात के 21 नहीं है, 28 तक ही है। 29 तक है। अच्छा 29। चेक कीजिए, शायद मैं बोला 29 है, कितना बोले हैं आप? 29 29 बढ़िया। बढ़िया। 29 है। 29। क्योंकि वह उसके शास्त्रियों के क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। प्रेष गॉड, मेरे प्रियो, यहाँ पे देखिए, प्रचार करने के लिए ऑलरेडी मसीहा आएगा, परमेश्वर को लेकर के कहने वाले शास्त्रियों के बीच में कई ऐसे ज्ञानी पंडित थे। प्रेष गॉड, साथ ही साथ जब यीशु आया तो बड़े अधिकार के साथ मेरे प्रियो उपदेश का जो बातें था, एक अधिकारी की नाई जो है वो बात करता था। यहाँ पे हम लोग को मिलता है, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था, पूरे एक अधिकार के साथ। प्रचार करने का जो एक शैली हम लोग को यीशु के जीवन से मिलता है, वो बहुत बड़ी हमारे लिए जो है एक हिम्मत का, एक मेरे प्रियो युवाओं का एक यहाँ से हमें प्रेरणा लेना है आज। प्रेष गॉड, एक लीडर जो जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे होता है, वो लोगों का एक एक चीज़ों में एक बहुत बड़ा मेरे प्रियो घोषणा को लेकर के जो वो लोगों के बीच में जो भी नियम या जो भी बातें रखते हैं, सबको लेकर के बिल्कुल साफ साफ और बड़े अधिकार के साथ बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं हूँ कौन। मैं एक कलेक्टर हूँ, मैं एक SDM हूँ, मैं एक तहसीलदार हूँ, मैं एक प्रधानमंत्री हूँ, मैं एक मुख्यमंत्री हूँ। उनको अपने पद की, अपने काम का गरिमा मैं की बातों को लेकर के उनको पता है कि मैं हूँ। बात है कि इसलिए तो लोग बोलते हैं नोटबंदी वाला रात दिन आप लोग को पता है, ना दिन में खबर, ना दोपहर में खबर, ना शाम में खबर, जैसे सुबह उठे पता चल रहा है नोटबंद। ऐसा ही कुछ था ना न्यूज़ कि पता चला था? नहीं चला था। सोचिए, वो तो था संदेह में, या हो सकता है ऐसा में तो रहते ही। पर मतलब इस जगह में मेरा कहने का ये है तात्पर्य, मतलब जो ऑर्डर दिया प्रधानमंत्री का ही पूरा था ना, नेतृत्व करना, जो RBI जो मनी डिपार्टमेंट का पूरा जो देखता है उनको पूरा हैंडल करना, राष्ट्रपति को लेकर के पूरा हैंडल करना, प्रधानमंत्री को ही तो रहता है ना पूरा हाथ। तो सोचिए, मतलब बड़ा एक अधिकार के साथ मेरे प्रियो ये लोग जब पेश आते हैं तो कितना एक काम भूमिका इनके द्वारा देखने को मिलता है। यीशु को लेकर के जो बातें हम लोग को मिलता है मेरे प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य है एक अधिकारी की नाई बात करते थे उस समय, और आज वही स्वभाव के साथ आज हमें वो प्रभु चुना है कि हम बात करें एक सही समझ के साथ, एक सही अधिकार के साथ, एक अधिकारी की नाई।
प्रेज गॉड। मैं कभी कभी रूपसाय भैया को, रामफल भैया को, हमारे बीच में रश्मि दीदी हैं, आप लोग हमारे साथ सब एक एक चीज़ों में, लीडरशिप में एक एक चीज़ों को मंथन करते हैं। और जो लीडरशिप में है, आप लोग के बीच में कमेटी का जो भी कोर मेंबर हैं, आप लोग के बीच में कभी कभी कुछ चीज़ों को मैं बड़े अधिकार के साथ इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरा नेतृत्व करने का जो लीडरशिप का जीवन है मेरे को पता है। मैं कभी कभी बोलता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा तो फिर कौन बोलेगा। अगर कुछ है तो फिर हम लोग को करना पड़ेगा, अगर सही हम बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है मेरे प्रियो, जो समझ के साथ लोग हमें चुना है, उस समझ के साथ आज हम सबको मेरे प्रियो बिल्कुल दिखना है, करना है। ये लास्ट स्लाइड है। जो यीशु को समझेगा वो ही राज्य को समझेगा। प्रेज गॉड। देखिए, यीशु को जानने के लिए, मानने के लिए हजारों लोग हैं, पर राज्य की बातें, सुसमाचार की बातें कौन लोग लेके चल रहा है? जो सही में समझ पाया, क्यों ना वो विश्वासी हो। बात है कि वो कई ऐसे विश्वासी लोग भी सुसमाचार सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है। और कुछ लोग तो ऐसा हैं कि अरे पास्टर तो है, अरे मेरा काम नहीं है ये सब। प्रेज गॉड। ऐसा इसलिए देखने के लिए मिलता है क्योंकि सही समझ नहीं है लोगों के अंदर। मत्ती 13:19 यहाँ पर वचन में हम लोग को मिलता है। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ेंगे एक साथ। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, यह वही है जो माँ के किनारे बोया गया था। प्रेज गॉड। देखिए, समझने का जो बात है वचन को लेकर के, ये बहुत बड़ी हमारे लिए परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो और रिश्ता मजबूत होने के लिए इस जगह में एक बहुत बड़ी भेद की बातें पाया जाता है। इन दिनों में अगर हमें समझना है, हमें जानना है और लोगों के बीच में हम आगे बढ़ पाए प्रभु का काम करते हुए, तो वचन को लेकर के मेरे प्रियो परिस्थिति जैसा भी हो, और इन दिनों में हम लोगों के बीच में खुल कर के बात कर पाएँ, उसके लिए हम अध्ययन करें, मनन करें और अपने अंदर में ऐसा समझ को प्राप्त करें कि और दिनों दिन हम विश्वास में पक्के होते जाएं, काम में और मजबूती का बातें हमारे अंदर दिखाई दे। चलिए खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड। वचन को लेकर